अरे बहू, बता क्या बात है। जल्दी से बता मुझे, फिर कीर्तन शुरू हो जाएगा। मुझे लेट हो रही है। वो मम्मी जी, परसों मेरे भतीजे का जन्मदिन है। मेरे भैया भाभी मना रहे हैं मेरे भतीजे का जन्मदिन और उन्होंने मुझे बुलाया है। मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि मैं आ जाऊं। देख बहू, मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि तेरे भतीजे का जन्मदिन है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, तू ही बता। यह सही टाइम थोड़ी ना है अभी तुम्हारा जाने का। और वैसे भी तुम्हारा मायका पास में तो है नहीं, 3-4 घंटे लगते हैं तुम्हारे मायके जाने में। और तुझे गए हुए बहुत टाइम हो गया है तुम्हारे मायके। इसलिए बहू, मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम जब जा ही रही हो तो 15-20 दिन रह के ही आ जाओ अपने मायके। क्या मम्मी जी, सच में? अरे हाँ बहू, सच में। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं ये देख रही थी कि तू क्या बोलती है। बहू, मैं सच बोल रही हूँ। मैं अभी बोलती हूँ अपने बेटे को, उसको बोल दूंगी कि वो कल तक छोड़ आएगा तुम्हें तुम्हारे मायके। नहीं नहीं मम्मी जी, आप उनसे मत कहना, वरना उनके भरोसे तो मैं रह ही जाऊंगी। वो मुझे कहीं भी नहीं लेके जाएंगे। वो तो बस वो खुद जाने और उनका काम जाने। उनको तो उनके काम से फुर्सत ही कहाँ है मम्मी जी। आप तो रहने ही दो, मैं तो खुद चली जाऊंगी। अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं बोलते बेटा। बहुत अच्छा है मेरा बेटा और बहुत ही ज्यादा मेहनती है वो। हाँ मम्मी जी, ये तो मैं भी जानती हूँ। वो दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी जान बचती है दुकान के अंदर। इसलिए मम्मी जी, मैं अभी भैया को बता दूंगी, या तो वो आज शाम तक आ जाएंगे या फिर कल सुबह सुबह आ जाएंगे। मैं तो उनके साथ चली जाऊंगी। इनको तो आप रहने ही दो आज शाम तक। चल तो बहू, तू घर का काम कर ले और मैं एक बार थोड़ी सी देर कीर्तन में होके आ जाती हूँ। फिर तू मेरे साथ बाजार चलना, दोनों सास बहू बाजार चलते हैं। फिर तुम्हें जो भी सामान लेना हो ना अपने भतीजे के लिए, कपड़े या खिलौने, कुछ भी तुझे लेना हो उसको देने के लिए, तो तू ले लेना। मैं तुझे सारा सामान दिला के ले आऊंगी। ठीक है माँ जी। और उसको भी फोन करके बता देना कि उसका साला आएगा तो चाय नाश्ते के लिए जो भी सामान लेके आना है ना, वो दुकान से आते टाइम ले आएगा। ठीक है मम्मी जी। बहू, ये तू कहाँ जा रही है? और तूने ये क्या पहन लिया? सूट पहन लिया तुमने? हाँ, सूट पहन लिया मैंने। कोई दिक्कत है? और मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्यों, क्या काम है? मेरा मन कर रहा है इसलिए जा रही हूँ। अरे बहू, तुम्हारे घर से तो कोई फोन वोन भी नहीं आया। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें ज्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ है अभी यहाँ आए हुए। अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, 10 दिन ही तो हुए हैं तुम्हारी शादी को। ना ही तो तुम्हें कोई लेने के लिए आया है और ना ही तुम्हें किसी ने बुलाया है। ऐसा है मम्मी जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ। ठीक है, मुझे सब कुछ पता है और मुझे मेरे मायके का रास्ता भी अच्छे से पता है। मैंने कैब बुक की है जो कि बाहर खड़ी है। बहू, घर में एक बहू और है, तुम्हारी जेठानी। आज तक उसने बिना मुझसे पूछे कभी आज तक अपने मायके नहीं गई है। हाँ तो फिर मैं क्या करूँ? तो तू ऐसे कैसे चली जाएगी? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? हमारा कोई मान सम्मान नहीं है? तू नई बहू अकेली कैब में बैठ के अपने मायके जाएगी तो 4 बातें तुम्हारी बनाएंगे और 4 बातें हमारी बताएंगे। हमारी भी कोई इज्जत है बहू। शादी होते ही तुरंत नई नई बहू कोई अकेली मायके नहीं जाती। या तो उसे कोई लेने के लिए आता है या उसका पति उसको छोड़ के आता है। और तू है कि मुंह उठा के चल दी अकेले ही। 4 लोगों से और 4 लोगों की बातों से मैं नहीं डरती। तुझे डर नहीं लगता, लेकिन हमें तो लगता है। अरे हम इज्जतदार लोग हैं, समाज में उठते बैठते हैं। अरे तू क्यों हमारी इज्जत उछाल रही है? तू क्यों नई नई रिवाज निकाल रही है? मैं तो निकालूंगी, बोलो क्या कर लोगे? जाऊंगी अपने मायके, मन है मेरा जाने का। देख बहू, हाथ जुड़वा ले, लेकिन तू मेरे घर में ये तमाशे मत कर। इज्जत की जिंदगी जी लेने दे हमें। जी लो तो, मैंने कब मना किया है? जियो अपनी मर्जी से। देख बहू, मैंने तुझे प्यार से बहुत समझा लिया, लेकिन तुझे प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। बहू, अपना ये बैग उठा और उठा के अपने कमरे में रख दे चुपचाप जाके। जब तेरे घर से तुझे कोई लेने के लिए आएगा ना, तब भेजूंगी तुझे। एक तो मुझसे तेज आवाज में बात मत किया करो, बहरी नहीं हूँ मैं, सब सुनाई देता है मुझे। देखिए मम्मी जी, अब आप लोग मुझे ज्यादा मजबूर मत कीजिए बदतमीजी करने पे।
मैंने बाहर कैब बुक करके रखी है और वो कैब घर के बाहर खड़ी है, मुझे जाने दीजिए। अब कोई मुझे फालतू का तमाशा नहीं चाहिए, समझ गई हो ना आप? बहू, बहू, ठीक है, यदि तुझे जाना है ना तो जा, लेकिन अपने पति को साथ में लेके जा। बहू, जल्दी से अपने देवर को फोन कर। कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की। अरे अपने श्रवण कुमार को अपने पास ही रखो, मैं नहीं लेके जा रही उसे अपने साथ, वरना वो अभी बोलेगा कि मेरी भाभी को भी मेरे साथ लेके चलूंगा मैं तो। अरे अपने सपूत को अपने पास ही रखो, मैं तो अकेले ही चली जाऊंगी। अरे नहीं जाना मुझे तुम लोगों के साथ कहीं भी, लेकिन तुम एक बात मत भूलो कि तुम इस घर की नई नवेली बहू हो, तुम्हें बात करने की थोड़ी बहुत भी तमीज नहीं है। अरे अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, अभी अभी तो तुम शादी करके इस घर में आई हो और तुम आते ही बदतमीजी करना शुरू कर दी हो। हाँ, नहीं है मुझे तमीज। अब बोलो, जेठानी हो, जेठानी बन के रहो, सास बनने की कोशिश मत करो, समझ गई हो ना? देखो मेरे साथ ये बदतमीजी मत करना। देखो तुम भी अपनी हद में रहो, मेरे मामले में अपनी टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझ गई हो ना? तुझे मुझे अपनी औकात दिखाते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम अपनी हद में रहो। तेरे पापा तो ये बोलते हैं कि बहू को आराम से समझाया कर, आराम से बात किया कर उसके साथ। अरे अब तू ही बता, ये आराम से समझाने वाली है क्या? है क्या ये आराम से समझने वाली? कल वाली बात पे भी तेरे पिताजी मुझे बार बार डांट रहे थे, बोल रहे थे कि अभी नई नई शादी करके आई है वो इस घर में, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी, उसे यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब तू ही बता, ये बहू है क्या? किसी भी एंगल से तुम्हें लग रही है ये बहू, और तुम्हें लगता है कि ये समझ जाएगी? मेरा सीधा साधा लड़का, अरे उसके तो कर्म फूट गए हैं, कर्म। नमस्ते पापा जी। अरे बेटा तूने फोन नहीं किया, मैं आ जाता तुझे लेने के लिए। अरे ये क्या, तू अकेली आई है? दामाद जी कहाँ है? उनको साथ में क्यों नहीं लेके आई? और ये क्या, तू सूट पहन के आई है? सबसे पहले तो मम्मी एक बात बताऊं, सूट पहनने में बुराई क्या है? और दूसरी बात ना मम्मी, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं अकेली कहीं भी आ जा सकती हूँ, इसलिए ना मैं कैब से आई हूँ। और आपको आपको तो अपने दामाद जी से मतलब है, उनसे मिलना है। मैं आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए आई हूँ और आपको अच्छा नहीं लगा? तेरी बातों से ही पता लग रहा है बेटा, तू ना कोई कारनामा करके आई है, ऐसे ही नहीं आई है तू। अरे बेटा तू मुझे बता क्या बात है? मैं क्या करूँ पापा जी, वहाँ मेरा मन ही नहीं लगता और वहाँ पे कोई अच्छे से बात नहीं करता मुझसे। अरे तू किसी को अच्छे से बोलेगी तब ना तुझे आगे से कोई अच्छे से बोलेगा। आपको अपनी बेटी के ऊपर विश्वास नहीं है? पापा जी मैंने क्या गलत बोला था? मैंने तो बस यही कहा था मेरी सास से कि मुझे कहीं घूमने के लिए जाना है। 1 मिनट में मना कर दिया मेरी सास ने। क्यों? अच्छा तो तू अपनी सास से लड़ झगड़ के आई है यहाँ पे? हाँ तो मैंने क्या गलत कर दिया मम्मी? कौन घूमने के लिए नहीं जाता? शादी के बाद सब लोग घूमने के लिए जाते हैं, आप लोगों ने भी तो भैया और भाभी को भेजा था ना घूमने के लिए। अरे बेटा सबके घर का अलग अलग हिसाब किताब होता है। क्या हिसाब किताब पापा जी? आप तो अच्छे से जानते हो मेरी सारी सहेलियां शादी के बाद बाहर घूमने के लिए गई हैं। और तो और पापा जी, वो बुआ जी की लड़की वो भी तो अपनी शादी होने के बाद घूमने के लिए गई थी। आप तो कहते थे पापा जी वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही शरीफ लोग हैं। ऐसे होते हैं क्या पापा जी अच्छे लोग? और वो आपका दामाद, अरे मम्मी वो तो एक नंबर का अपनी माँ का चमचा है। और अपनी भाभी का, वो जब देखो तब भाभी भाभी भाभी, बस ऐसे ही करता रहता है। बहुत अच्छा कर रही है बेटा तू, बहुत अच्छा कर रही है। अब ना बेटा यहाँ कुछ भी नहीं रखा, अब ना तेरी शादी हो गई है और वो ना तेरा ससुराल है, वो लोग तुझे जैसे रखेंगे ना वैसे तुझे रहना पड़ेगा वहाँ पे। थोड़ी शर्म कर ले, शर्म कर ले थोड़ी। अरे अभी 10 दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को और तू ना अकेली मुंह उठा के अपने मायके आ गई। तो क्या मम्मी शादी होने के बाद अब मैं अपने मायके भी नहीं आ सकती? ये कैसी बातें कर रही है बेटा तू? ये तेरा घर है, जब भी तेरा मन करे तभी आ। लेकिन बेटा अब ना तुम्हारी शादी हो गई है, अब ना तू किसी घर की बहू भी है,
बहू का ऐसे मायके अकेले आना अच्छी बात नहीं है बेटा। और घर में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। अब तू मुझे बता, यदि तुझे कोई परेशानी हो या फिर तुझे किसी ने कुछ कहा हो, बिगैर बात में तुझे किसी ने डांटा हो, तो बता। देख बेटा, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और दामाद जी भी तुम्हारे साथ नहीं आए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना बेटा। तू मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता तुझे लेने के लिए। तू अभी नई नई उस घर की बहू है बेटा। नई बहू का ऐसे अकेले ही आना जाना अच्छा थोड़ी ना लगता है बेटा। इसकी छोड़ो, अब मेरी बात सुन लो। सुबह उठते ही इसको अपने साथ में इसके ससुराल लेके जाना और इसको इसके ससुराल छोड़ के जाना। अभी तो ये रात रात यहीं रुक जाती है, सुबह होते ही इसको लेके निकल जाना यहाँ से। शर्म तो नहीं आई तुझे बैग उठा के यूं अकेले भागने में? इसका मतलब तो ये हुआ मम्मी कि इस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इससे अच्छा तो अब यही है कि मैं अपने लिए मरने का कोई ठिकाना ढूंढ लेती हूँ। ये कैसी बात कर रही है बेटा? क्यों मरेगी तू? तुझे परेशानी क्या है, बता मुझे। तो अब मैं क्या करूँ पापा, आपने ऐसा ही ससुराल ढूंढ दिया है मुझे। ना ही तो वो लोग मुझे जीने देते हैं और ना ही आप लोग यहाँ मुझे आने देते हैं। तो अब मैं क्या करूँ? इससे अच्छा तो मेरे लिए यही है ना कि मैं मर ही जाती हूँ। मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ अपनी जिंदगी से। दुखी ना तो अपनी जिंदगी से नहीं, अपनी जुबान से हो गई है। जैसे तू यहाँ पे चिल्ला रही है ना, वैसे ही तू वहाँ पे भी चिल्लाई होगी। मम्मी, भगवान ने जुबान ना चिल्लाने के लिए दी है, भगवान ने ना जुबान बोलने के लिए दी है और मैं कभी भी गलत नहीं बोलती। ये बात तो मम्मी आप भी बहुत अच्छे से जानती हो। पीहर में और ससुराल में फर्क होता है बेटा। इसी जबान में पीहर से तू बोला जाता है और ससुराल में आप बोला जाता है। अरे बस भी करो अब, तुम भी बहुत हो गया। वो जब से यहाँ आई है तब से वो यहीं खड़ी है। अरे बेटा कोई नहीं, आजा, तू थक गई होगी, अब तू आराम से बैठ, हाथ मुंह धो के खाना खा। अरे ये संस्कार नहीं दिए हमने इसको कि शादी के 4 दिन होने के बाद लड़ाई झगड़ा करके अपने घर वापस आ जाना। अरे अब बस भी करो तुम। अरे बेटा चलो अंदर चलो, तुम बहुत थक गई होगी, सुबह उठ के बात करते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो क्या एक माँ ने अपने घर छोड़ के आई हुई बेटी के साथ अच्छा किया या फिर बुरा किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। क्या ऐसे शादी के तुरंत बाद एक लड़की का अपने मायके अकेले आना अच्छी बात है या फिर सही? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।